Welcome to all of you in my today's live session for class 8 chapter 7 classification of industries. Definitely, according to my point of view, this chapter is very important. बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सी बातें हैं जो इस चैप्टर के तहत आप लोगों को जाननी चाहिए. यू हैव टू नो अबाउट, डेफिनेटली यू हैव टू. अब सवाल आता है कि भी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ना है, मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो उद्योगों का वर्गीकरण. तो सबसे पहली चीज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्री? उद्योग है क्या? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ अस दैट व्हाट डू वी मीन बाय इंडस्ट्री. बेहद सरल परिभाषा, very simple definition by which we can understand the concept of the industry. A system in which raw materials are converted into useful goods is called industry. क्या मैं सही हूं या नहीं? इससे सरल परिभाषा आपको समझ में नहीं आएगी. भाई यह एक व्यवस्था है, एक तरह से उद्योग जो है. जब प्रधानमंत्री उद्योग मंत्री की बात सुनते होंगे तो उद्योग के विषय में कहा जाता है कि यह सिस्टम, इंडस्ट्री सिस्टम. तो वस्तुतः यह सिस्टम है जिसमें रॉ मटेरियल विल कन्वर्ट इनटू यूजफुल गुड्स. नाउ यू विल आस्क इट टू मी दैट व्हाट डू वी मीन बाय रॉ मटेरियल. Then easily you can understand that if I will take an example of this one. ये क्या है? कॉपी. यह क्या है? कॉपी है, हम लोग लिखते हैं. इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? यह कागज. इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? यह कागज. कागज को ग्रुप में बाइंड किया गया, कट किया गया, स्टिकरिंग की गई और ये क्या बन गया? नोटबुक बन गया. यह पेपर इंडस्ट्री का एक अच्छा होता है. हर जगह यही होता है. लाइक दिस वन, ये रॉ मटेरियल आ रहा है, ये रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल है, अंदर लिक्विड है. सारा चीज को क्या किया गया? यूजफुल मैनर में मिला गया. एक व्यवस्था जो कच्चे माल से उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करता है, वही उद्योग है. यह उद्योग की बिल्कुल ही सरल एवं स्पष्ट परिभाषा. अब सवाल है, आप देखते होंगे सारी चीजें जो है ना एकदम पूरे हृदय से. आयका यह भी प्रिंटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, यह भी एक उद्योग. कॉपी का निर्माण भी एक उद्योग है, पेपर इंडस्ट्री. वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्री. एजुकेशनल गुड्स इंडस्ट्री, मोबाइल फोन इंडस्ट्री. अब आप पूछेंगे कि भाई मैंने ये भिन्न भिन्न चीजों को उदाहरण के तौर पे क्यों प्रस्तुत किया? वह इसलिए किया कि अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. उद्योगों के कई प्रकार होते हैं, उद्योगों का वर्गीकरण होता है. और यही कारण है कि बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आप जो कैबिनेट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है
उसमें आप चेक कीजिएगा लघु सूक्ष्म एवं भारी उद्योग, लघु सूक्ष्म मध्यम एवं भारी उद्योग, मतलब लघु सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है और एक भारी उद्योग। तो लघु सूक्ष्म एवं मध्यम एक व्यक्ति को प्रभार मिलता है, और भारी उद्योग जैसे बड़े बड़े इस्पात फैक्ट्रीज वगैरह आती हैं उनके लिए अलग मंत्रालय होता है। मतलब उद्योगों का वर्गीकरण होता है उनकी कार्य क्षमता के आधार पे, पूंजी के भी आधार पे, कई चीजें आधार बनती होंगी, उत्पादकता आधार बनती होगी। इन चीजों को हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पढ़े। तो अब जब क्लासिफिकेशन की बात आती है तो सबसे पहला क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज मतलब आकार के आधार। तो जो सबसे पहला वह होता है कॉटेज इंडस्ट्री, जिसे और हम लोग हाउस होल्ड इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब बहुत छोटा, हाउस होल्ड मतलब कुटीर, जो घर में हो जाए। उद्योग का वैसा स्वरूप, वैसा सिस्टम जिसमें हम रॉ मटेरियल को यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट कर ले, एकदम छोटे स्तर, घर से भी हो जाए। और इसीलिए इसके लिए जो है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्ड यूज होता है। These industries works on a very small scale and require very little investment। मतलब क्या होगा, दोनों चीजें। जो पहला आपका है हाउस होल्ड, ये दोनों चीजों को खोज रहा है, स्मॉल स्पेस एंड लो कैपिटल। लो कैपिटल मतलब कम पूंजी, दोनों चीज। There are mostly run by family members, परिवार के द्वारा ही इसका काम हो जाएगा। Hence, there is no need of outside workforce। बाहर के लोगों से श्रम कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसको आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। And you will ask it to me कि सर इस तरह के उद्योग के कुछ उदाहरण दीजिए। तो पॉटरी मेकिंग जो होता है, आप कुम्हार के यहाँ जाते होंगे, बर्तन वगैरह बनाता है, वो इंडस्ट्री है ना, वो बनाते हैं, पकाते हैं, बेचते हैं, सो पॉटरी इंडस्ट्री है। एम्ब्रॉयडरी जो सिलाई कढ़ाई होता है, रोप मेकिंग, बास्केट मेकिंग, कारपेट, ये सभी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके उत्पादन के लिए हमें बहुत ज्यादा जगहों की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। हम घर के सदस्यों, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से भी इस प्रकार की जो कुटीर उद्योग है इसको हम लोग चला सकते हैं, सक्सेसफुल रन कर सकते हैं। वी कैन अर्न। और ये तमाम उदाहरण जो मैंने दिया, यू मे बी सेटिस्फाइड दैट डेफिनेटली दिस गाइज आर अर्निंग वेल। वो लोग भी कमा रहे हैं। अब बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इज वेरी लो, डेफिनेटली द प्रॉफिट ऑफ मार्जिन विल बी वेरी लो, देयर अर्निंग विल बी वेरी लो। अभी आप 1 रुपए की अगर लागत लग रही है किसी वस्तु के निर्माण में, तो उसको बेच के 1000 रुपए तो नहीं कमाओगे ना, तो डेफिनेटली आमदनी भी कम होगी। दूसरा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस गुड्स ऑन अ स्मॉल स्केल। इट मीन्स इन सच काइंड ऑफ इंडस्ट्री might be possible or you need to outsource employee। इसमें क्या है, उद्योग का ऐसा स्वरूप जिसमें सिर्फ आप पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर ही उद्योग नहीं चला सकते हैं, इसमें कुछ लोगों को आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा। इन दिस इंडस्ट्री मशीन्स आर यूज्ड टू मेक गुड्स। अभी क्या था, यूजुअली मैंने आपको बताया कारपेट मेकिंग, पॉटरी मेकिंग, उसमें इंसान अपने हुनर की कमाई कमा रहा है, लेकिन इसमें छोटे छोटे मशीनरी जो है उनकी आवश्यकताएं होती हैं। द रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो सोल्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रेडर्स। अर्थात पेपर इंडस्ट्री, टॉयज, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल गुड्स, यूटेंसिल्स, लेदर गुड्स, these are an examples of a small scale industry. Now third, बड़ा, think big, be big, think large, large scale industry। तीसरा क्या है, large scale industry, an industries that produces goods on a large scale, जो बृहद स्तर पे
मतलब देखो, पहला हाउस होल्ड इंडस्ट्री, दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और तीसरा लार्ज स्केल। ये 3 वर्गीकरण है बेसिस ऑफ साइज, आकार, न्यूनतम, मध्यम, अधिकतम। कुटीर, छोटा स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, employs a large workforce and involves a huge amount of capital investment। ढेर सारे लोग काम करते हैं, शिफ्ट में काम करते हैं। भारतीय श्रम कानून जो है आपको जानकारी होगी कि लेबर्स के लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, एक लॉ है कि भाई अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री चला रहे हैं, डेफिनेटली यू हैव टू रन इंडस्ट्रीज फॉर 24 आवर्स। तो आप एक मजदूर से 8 घंटे जो उनका वेतन सेट होता है, जो सैलरी सेट होती है, वो फॉर 8 आवर्स मीन्स you can make or you can arrange employees in shift wise 8 hours into 3। 8-8 घंटे के लिहाज से 3 शिफ्ट को बनाए और चीजों का उत्पादन करें। इसमें the raw materials are procured from far off places and finished products are sent to distant market। मतलब दूर दूर से सामानों को मंगाया जाता है और सामानों को दूर दूर तक भेजा जाता है। क्योंकि जब लार्ज स्केल है तो गुड्स, अगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में बनेंगे तो सिर्फ रीजनल जगह पर तो बिकेगा नहीं। अर्थात आप उसके कॉस्टिंग को कम करने के लिए जो इनपुट है, वो जहां भी जिस चीज का दाम कम है, न्यूनतम है, प्राइस विल बी लो, आप वहां से इंपोर्ट करते हैं और अपने प्रोडक्ट को, अगर यह भारत है और आपको पता है कि हमें अरुणाचल प्रदेश में इसकी कीमत ज्यादा मिलेगी, तो आप इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित करते हैं कि आपका अगर सामान दिल्ली की कंपनी है तो अगर दिल्ली में मिल रहा है तो उसे अरुणाचल प्रदेश तक भी पहुंचाया जाए। काहे? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल आउट हो सके। सो दीज आर द 3 सब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब बात आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। तो तुम लोगों को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ। यू हर्ड द नेम ऑफ आदित्य विजन। आदित्य विजन का नाम सुने हो? हर बड़े शहरों में शाखाएं हैं, कई बड़ी बड़ी ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स, पटना एंड ऑल मेजर सिटीज। तो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, आपको विश्वास नहीं होगा वहां पर चीजें कुछ सस्ती क्यों मिलती। ये कभी जानना चाहे हैं कि वाई I am getting cheaper price of any like refrigerator, AC, TV and all with respect to other places? उसका कारण है कि वो लोग जो शॉपकीपर, जो रिटेलर्स होते हैं, जो सामान बेचते हैं, जैसे आदित्य विजन है, तो आदित्य विजन जो ग्रुप है वह क्या करता है कि अब जैसे माइक्रोमैक्स है या मान लीजिए ABC कोई कंपनी है जो रेफ्रिजरेटर बना रही, तो उनका वर्किंग आवर खरीदता है। वर्किंग आवर मतलब जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होता है, अब वो क्या करता है, उसके यहाँ 24 आवर काम हो रहा है। मैंने एक चीज बता दिया कि लेबर जो है 8-8 आवर्स के 3 शिफ्ट में काम करेंगे। मैक्सिमम एक लेबर को एक वेतन पे आप 8 घंटे ही रख सकते हो, उससे ज्यादा की ओवर टाइम देना। लेकिन अब 8 घंटे के बाद जब 9वें घंटे की बात आएगी, डेफिनेटली थकान के कारण तो पोटेंशियल लो होगा, तो वो 1-2 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं दिया जाता है और 3 फ्रेश टीमें बना दी जाती है। जैसे अगर एक कंपनी है और इसमें 100 एम्प्लॉय का जरूरत है, तो वह 100 करके 3 सेगमेंट में एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट करता है। अब ये अगर 6 बजे से 2 बजे तक PM तक काम कर रहा है, ये 2 PM से लेके 10 PM तक काम कर रहा है, तो ये 10 PM से लेके 6 PM तक काम करेगा। 3 शिफ्ट कंपनी लगातार। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो क्या करती हैं, अब जैसे ये कंपनी है ABC, तो इस ABC कंपनी का 2 आवर खरीद लिया, एक अमाउंट फिक्स हुआ, 2 आवर खरीद लिया। 2 आवर खरीदने का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय टेकिंग 2 आवर टाइम स्लॉट? मतलब उस 2 घंटे में उस कंपनी ABC कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो उस व्यक्ति का होगा, वो उस संस्था का होगा, वो उस कंपनी का। अब उसकी किस्मत पर है, it depends upon his luck that how much goods will be prepared in that time period or time slot. This one is the fact. What we have to keep it in your mind. Now in my next session we will start our journey on the basis of the raw material. Thank you. Have a great day.